everyone. This is Dr. नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। ट्यूटोरियल 5 में हम कुछ रेयर मेडिसिन्स की बात कर रहे हैं, कुछ अनकॉमन मेडिसिन्स की, जिनका बहुत कम लिटरेचर मिलता है हमें। सो आज की हमारी मेडिसिन है लैक ह्यूमिनम। लैक जो दूध से बनी मेडिसिन है, ह्यूमिनम ह्यूमन मिल्क, एक फीमेल का ब्रेस्ट मिल्क है जहाँ से ये मेडिसिन तैयार की गई है। एक और मेडिसिन है लैक मैटरनम। क्या आपको पता है कि लैक मैटरनम एंड लैक ह्यूमिनम में क्या फ़र्क है? जी, लैक मैटरनम एक फीमेल के मिल्क से बनी मेडिसिन है और लैक मैटरनम में 9 फीमेल्स का डिफरेंट टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली उनका मिल्क लेकर, दूध लेकर वहाँ से ये मेडिसिन तैयार की है लैक मैटरनम। सो आज हम बात करेंगे लैक ह्यूमिनम की। सबसे पहली बात कि एक इंसान को जीने के लिए, एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये मेडिसिन इसी चीज़ की बात करती है, फूड की एंड नेस्टिंग की। सिंगुलर मेडिसिन, एंग्जाइटी फूड अबाउट, सिंगुलर मेडिसिन लैक ह्यूमिनम। कि जिसको भोजन की चिंता है, जिसको खाने की चिंता है, जिसको रोटी की चिंता है, पूरी रेपर्टरी में सिर्फ एक ही मेडिसिन ऐसी है, एंग्जाइटी फूड अबाउट। और दूसरा क्या है? डिल्यूजन नेस्टिंग एज इफ शी इज, कि जैसे वो नेस्टिंग कर रही है। नेस्ट जैसे कि घोंसला है, घोंसला बनाना, उसमें बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, उनकी केयर करनी, साफ सफाई करनी, ये सब कुछ नेस्टिंग में आता है। तो नेस्टिंग में बिल्डिंग एंड ऑक्यूपाइंग अ नेस्ट एंड द अर्ज टू क्लीन एंड ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड नेस्टिंग। सो घोंसला बनाना, बच्चे पैदा करना, उसको ढंग से संवारना, सजाना, ये सब नेस्टिंग है। और ये अकेले ह्यूमन बीइंग्स नहीं करते, सभी जानवर भी बहुत सारे बहुत सुंदर तरीके से नेस्ट बनाते हैं, उसमें बच्चे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं और वहाँ से उनके छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं। तो ये मेडिसिन इस तरह की है जिसमें नेस्ट बनाना और फूड की चिंता, इसी के इर्द गिर्द ही ये सारी मेडिसिन घूमेगी। सो अगर हम इसके डिल्यूजन्स की बात करते हैं, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट डिल्यूजन्स हैं। डिल्यूजन अलोन बीइंग, अलोन इन द वर्ल्ड, अलोन ऑलवेज, कि वो अकेली है, हमेशा से अकेली है, पूरी दुनिया में अकेली है। इस तरह की फीलिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू पल्साटिला। उसके मन में भी यही होता है कि मैं अकेली हूँ, और सिमिलर वही फीलिंग है। नेक्स्ट रूब्रिक आता है डिल्यूजन निग्लेक्टेड शी इज, कि वो उसको कोई पूछता नहीं है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। शी इज़ फ्रेंडलेस, उसका कोई दोस्त नहीं है। डिल्यूजन फ्रेंडलेस ही इज, ही और शी, पेशेंट कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। तो डिल्यूजन फ्रेंडलेस ही इज, कि उसका कोई दोस्त नहीं है, और दोस्त के साथ रिलेटेड अनवांटेड बाय फ्रेंड्स। डिल्यूजन अनवांटेड बाय फ्रेंड्स, के दोस्तों के द्वारा वो, उसकी दोस्त उसको चाहते नहीं है, उसके कोई दोस्त नहीं है, वो अकेला है और कोई भी उसको चाहता नहीं है, किसी के मन में उसके लिए वांट नहीं है, चाह नहीं है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वर्थलेस ही इज़, कि वो तो वर्थलेस है, उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और एक जो और इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है, दैट इज डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज़, कि उसने कुछ गलत किया है, उसके दोस्त मित्र, उसके फ्रेंड्स उसको छोड़ के चले गए। वो क्यों है? शायद शी हैज़ और ही हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, कि कुछ उसने गलत किया है। सो
अकेला है, फ्रेंडलेस है, अनवांटेड बाय फ्रेंड्स है, दुनिया में अकेला है एंड वर्थलेस है, कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वर्थ नहीं है, बिकॉज शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, कि उसने शायद कुछ गलत किया है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट दो और रूब्रिक्स है, एक फोरसेकन, दूसरा एस्ट्रेंज्ड, दोनों ही इसमें है। फोरसेकन फीलिंग बिलव्ड बाय हिज पेरेंट्स, वाइफ, फ्रेंड्स, फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग लव्ड, कि उसको कोई प्यार नहीं करता, ना फैमिली से, ना पेरेंट्स से, ना फ्रेंड से, ना वाइफ से, कोई भी उसको प्यार नहीं करता। फोरसेकन, उन्होंने उसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। एंड फोरसेकन फीलिंग ऑफ विद आइसोलेशन सेंसेशन ऑफ, आइसोलेशन होता है एक जगह से दूसरी अलग कहीं किसी और जगह पर छोड़ देना, इस तरह की सेंसेशन, इस तरह की अनुभूति होती है कि मैं आइसोलेट हो गई हूँ, उन लोगों से अलग हो गई हूँ। तो मैं आइसोलेशन को समझने के लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ कि पुराने टाइम में जब किसी को टीबी की बीमारी हो जाती थी, जब इसका कोई इलाज नहीं था, उस वक्त इन पेशेंट्स को शहर से दूर कहीं छोड़ आते थे। वो जैसे मर्जी अपना खाना खाए, ढूंढे, सर्च करे, बनाए, जो मर्जी करे। तो दैट फीलिंग इज आइसोलेशन। उसको एक ग्रुप से अलग दूर कहीं कर दिया, दैट इज आइसोलेशन। सो यहाँ पर फोरसेकन फीलिंग विद आइसोलेशन सेंसेशन ऑफ, अनुभूति इस बात की कि वो आइसोलेट हो गया है। अभी तो त्याग आ गया है, अभी तो आइसोलेट हुआ है, लेकिन इसके और भी परे एस्ट्रेंज्ड बीइंग। एस्ट्रेंज्ड जब प्यार ही खत्म हो जाए, एस्ट्रेंज्ड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, दोस्तों मित्रों के द्वारा, एस्ट्रेंज्ड फ्रेंड्स एंड रिश्तेदार, उन्होंने भी, उनके साथ कोई प्यार नहीं है। सो दिस इज द सेंसेशन ऑफ दिस पेशेंट। अगर हम इस पेशेंट के गुस्से की बात करते हैं तो गुस्से में कोई ज़्यादा रूब्रिक्स नहीं है, लेकिन 2-3 जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, ये एक ऐसा रूब्रिक है जिसे हम बहुत पहले से इस्तेमाल करते हैं कि गुस्सा आया, बोल दिया, कह दिया, और फिर बाद में साथ के साथ रिपेंट करना, पछतावा होना कि ओहो ये मैंने क्या कर दिया, ऐसे बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्विकली, साथ के साथ, थोड़ी देर में, जल्दी ही। तो एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, साथ के साथ पछतावा। पहले इस रूब्रिक में 5 मेडिसिन हुआ करती थी, क्रॉकस टाइवा, लाइसिन, सल्फर, ओलिएंडर और एक आदि और। लेकिन आज इस रूब्रिक में 13 मेडिसिन हैं, जिनमें लैक ह्यूमन भी एक मेडिसिन है। सो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि क्यों ऐसा बोला। और एंगर, गुस्सा किन बातों पे आता है? ऑन कॉन्ट्राडिक्शन एंड ऑन इंटरप्शन, कि अगर किसी बात पे रोक दिया, किसी बात पे इंटरप्ट कर दिया, काम करते करते रोक दिया, तो पेशेंट को गुस्सा आता है। एंड एंगर विल, इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर हिज विल, अगर चीज़ें उसकी इच्छा के मुताबिक नहीं होती हैं तब भी गुस्सा आता है। एंड एंगर फ्रॉम ओडर, ओडर इज अ स्मेल, स्मेल से, स्मेल, एंगर, ओडर, एग्रीवेट, किसी भी तरह की स्मेल से उसको गुस्सा आता है, उससे गुस्सा बढ़ जाता है। और अगर इरिटेबिलिटी की बात करते हैं तो इरिटेबिलिटी में भी 4-5 रूब्रिक्स हैं। इरिटेबिलिटी, अलोन विशेस टू बी, एक तरफ से ये सेंसेशन है कि वो अकेला है, दूसरी तरफ से उसको इतनी चिढ़ होती है कि छोड़ दो मुझे, एलोन, एलोन वॉन्ट्स टू बी, कि मुझे मेरे पास बैठने की जरूरत नहीं है, बस मैं अकेली ठीक हूँ, इस तरह की। इरिटेबिलिटी फैमिली टू हर, अपने परिवार के लिए, मदर टू हर, अपने मदर पे, क्योंकि नर्चर है, नेस्टिंग है, फूड है,
तो ये सब गुस्से, चिड़चिड़ापन इन चीज़ों पे होता है। और अकेलापन कितना इसको सताता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन सताता है। किल्ड डिज़ायर टू बी रादर देन लेफ्ट अलोन। अकेला छोड़ने से तो अच्छा है कि मुझे मार ही दो। किल्ड डिज़ायर टू बी, मार देने की इच्छा, कि मुझे मार ही दो। अकेला छोड़ना है, एक तरफ से अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन जब गुस्सा आता है तो अकेला रहना चाहती है। लेकिन अगर अकेली हो जाती है, रादर देन लेफ्ट अलोन, कि अगर मुझे छोड़ दिया है आप लोगों ने तो उससे तो मुझे मार ही दो। और खुद को भी इंजरिंग हिमसेल्फ, खुद को भी इंजर करने की, तकलीफ पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की, खुद को भी होता है इंजरिंग, खुद को चोट पहुंचानी। अगर बात करते हैं एंग्जाइटी की, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, बिजनेस क्या है? वो उसका कामकाज हो सकता है, रूटीन का हो सकता है, पैसे कमाने के लिए हो सकता है, वो उसका व्यापार हो सकता है, कोई भी। एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट, एंग्जाइटी कंपनी वैन इन, कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप है और कंपनी है, वो भी उसको घबराहट पैदा होती है, उसको टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। एंग्जाइटी ट्राइफल्स अबाउट, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए घबराहट। एंड एंग्जाइटी कॉन्शियस ऑफ, एंग्जाइटी कॉन्शियस इज गिल्ट, मन में एक गिल्ट, कुछ भी कर दिया, शायद डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज, उसके कारण गिल्ट की फीलिंग। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के इनडिफरेंस की। इनडिफरेंस होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है? इनडिफरेंस, अपीयरेंस टू हिज पर्सनल, अपनी पर्सनल अपीयरेंस के बारे में, कि कैसा दिखता है वो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है बुरा है, उसको तो सिर्फ फूड की, नेस्टिंग की, इसी चीज़ की ज़रूरत है, इसी चीज़ के पीछे वो भाग रही है। तो अपनी पर्सनल अपीयरेंस उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। सो देयर इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि लैक ऑफ, कि बिल्कुल भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अच्छी दिखती है, बुरी दिखती है। एंड indifference to everything, to suffering of others, और सबसे ज़्यादा indifference to eating, खाने के लिए भी वो indifferent है कि छोड़ो कोई बात नहीं, lack of interest है, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। अभी हम बात करते हैं इस मेडिसिन में कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो उसमें है ट्रैंक्विलिटी, शांति, कामनेस, पेशेंस, बहुत ज़्यादा सब्र। इसीलिए ऐसे हालातों में भी वो नेस्टिंग कर रही है, इसीलिए ऐसे हालातों में वो फूड ढूंढ रही है। पॉजिटिवनेस, क्वाइट डिस्पोजिशन, टैकिटर्न, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड, कॉन्फिडेंट, फास्टिडियस, कितने सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं। और इसमें एक जो और है डिटैच्ड फ्रॉम ईगो, अपनी ईगो से, अपने अहंकार से डिटैच्ड है, अलग है, उससे परे है, इसमें सिंगुलर है। और अगर नेगेटिव रूब्रिक्स की बात करें तो भी बहुत सारे इन मेडिसिन में होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवर्स टू, सेल्फिशनेस, इम्पेशंस, कर्सिंग, क्वारलसम, अनटाइडी, अनसिंपैथेटिक, मैलिशियस, डिसकंटेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके साथ रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं मॉर्बिड इम्पल्स की। इसमें कुछ इम्पल्सेस ऐसी हैं जो बीमारी के साथ रिलेटेड है। मॉर्बिड इम्पल्स, ऐसी तीव्र कुछ करने की, एकदम करने की कोई इच्छा जो सही नहीं है। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट मॉर्बिड इम्पल्सेस हैं। टू बर्न मैच स्टिक्स, के बैठे बैठे तीली जलाते रहना, एक तो वो, और दूसरा है टू सफोकेट अ टीचर, अपने टीचर को, अपने जो उसके गुरु हैं उनको सफोकेट करना,
सफोकेट का मतलब जरूरी नहीं है कि उनका गला घोट के सफोकेट करना, उनको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पहुंचा देना कि वो सफोकेट हो जाए। सो टू सफोकेट अ टीचर में भी सिंगुलर है, टू बर्न मैचस्टिक में भी सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ साथ रिलेटेड एक और टीचर के साथ रिलेटेड एक और रूब्रिक है, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड टूवर्ड्स हिज टीचर। अपनी टीचर के लिए, अपने गुरु के लिए बहुत ज्यादा मान सम्मान सत्कार करना, दोनों तरफ, एक तरफ से उसका इतना सम्मान करना, दूसरी तरफ से उनको सफोकेट ही कर दिया। सो ये दोनों फीलिंग्स इस पेशेंट में है। फियर की बात करते हैं तो फियर ऑफ फेलियर, फेलियर इन एग्जामिनेशंस। सो टीचर के साथ रिलेटेड एक और रूब्रिक आ जाता है, फियर ऑफ फेलियर इन एग्जामिनेशंस, कि जो एग्जाम होते हैं उनमें फेल हो जाने का डर। ये नहीं है कि वो फेल हो गया, फेल हो जाने का डर। अभी बहुत सारे और भी कुछ इसके साथ रिलेटेड रूब्रिक्स हैं, बट अगर हम इसके थीम की बात करते हैं तो थीम वो ही निकलता है कि ये एक ऐसी औरत है या ये एक ऐसा एक पेशेंट है जिसको नेस्टिंग करनी पड़ रही है, उसको लगता है कि वो नेस्टिंग कर रहा है, उसको सबके द्वारा त्यागा गया है, सबने उसको छोड़ दिया, लेकिन वो अकेली अपने बच्चों को पाल रही है, घोंसला बनाती है, अपने बच्चों को पालती है, और फूड की चिंता, खाने की चिंता, यही इसका सारा थीम है। सो दिस इज ऑल अबाउट लैक ह्यूमनम। आप इसको खुद यूज करिए, अपने पेशेंट्स पे यूज करिए, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and other doctors. Thank you so much for watching this video. Next tutorial 5 के एपिसोड में हम एक और rare and uncommon medicine लेकर आएंगे. So this is all about today's medicine. Thank you so much for watching this video and keep watching my video.